राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि पर्यटकों की सुविधा, सहायता और सुरक्षा के लिए बहुत जल्द पर्यटन विभाग एक ऐप शुरू करने वाला है। विधानसभा में शिक्षा विभाग के अनुदान मांगने पर चर्चा हुई है। पितुराम सिंह काला की मांग है पिलानी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला जाए, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तबादला नीति बनाई जाए। विधायक गुरवीर सिंह सदन में बोले कि शिक्षा की उच्च स्तरीय गुणवत्ता की उन्होंने बात कही अपने संबोधन के दौरान। साथ ही कहा हमारी सरकार के प्रयास होने चाहिए कि स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएं, यही मिले बेहतरीन शिक्षा। वहीं मनीष यादव स्कूटी वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि ओबीसी जैसे बड़े समुदाय को अलग से स्कूटी वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। टूरिज्म विभाग एक फ़ोन ऐप भी शुरू करने वाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप अपने फ़ोन पे ही उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें ये भी होगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल, कहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, कहाँ से आपको क्या सहायता मिल सकती है, कहाँ जाना है, बहुत कुछ होगा। बहुत अच्छा फ़ोन ऐप डेवलप होने वाला है। राजस्थान में जो भी पर्यटक आएगा उसको ये सुविधा मिलेगी। लेकिन अभी जो आपने मुझे पूछा तो मैं बताना चाहूँगी, चौड़े रास्ते में स्थित पुराने जीर्ण शीर्ण भवन का जीर्णोद्धार करवाकर 2015 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने 5.5 करोड़ की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया गया था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत स्वागत एवं प्रतीक्षा कक्ष, एटीएम, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, साइबर कैफे, टूरिस्ट ब्यूरो ऑफिस एवं जन सुविधाओं का प्रावधान था। इसके प्रयोग पर निरंतर विचार विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही इस केंद्र को चालू करने का निर्णय लिया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ऐश्वर्य, बजट सत्र जारी है, रोजाना अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिलती है, लेकिन आज भी कई मांगों को लेकर चर्चा हुई है। आज की कार्रवाई पर पूरी अपडेट चाहेंगे। देखिए, आज प्रश्नकाल का हमने लगातार चर्चा की। प्रश्नकाल को लेकर हमने बातचीत की कि प्रश्नकाल में जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हम टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे थे कि बाल मुकुंदाचार्य का प्रश्न था और दिया कुमारी ने उसको लेकर उत्तर दिया था, जो कि हवा महल क्षेत्र में आता है। पर्यटन से जुड़े कई विषय हो सकते हैं, लेकिन आज दो विषय महत्वपूर्ण हैं। जिस विषय की मैं बात करूँगा वो है शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है। इन तीनों ही विषयों को लेकर या तीनों विभागों को लेकर विषय एक है एजुकेशन, और एजुकेशन विषय को लेकर आज सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा है। अनुदान मांगों पर चर्चा सबसे महत्वपूर्ण तीन ही मानी जाती है, जिनमें शिक्षा होता है, चिकित्सा होता है, जल होता है, बाकी गृह विभाग भी होता है। लेकिन ये एक ऐसी आधारभूत चीज़ें हैं जिस पर हर कोई विधायक बोलना चाहता है। जो विधायक बोल नहीं पाता वो मीडिया में अपनी बात रखता है। तो आज यहाँ पर अलग अलग विषय आए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार आने के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जो ऐसी शिक्षा जो विश्व स्तरीय हो, इस तरीके की शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, इस तरीके की बात की है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले उन स्कूलों तक को बंद कर दिया गया। शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं हो रहा, ना भर्तियां की जा रही है, ना ही संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। मदन दिलावर पूरी तैयारी के साथ आज जवाब देंगे। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोलेंगे। अभी तक का अपडेट, पहला अपडेट तो यह है कि अभी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की सामान्य एक चर्चा है। थोड़ी देर पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब गए थे, जहां पर कि 8 मार्च को ओम बिरला को आना है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष यहां पर आएंगे, उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाना है यहाँ पर उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया था। और उसके अलावा आज विधायक दल की जो बैठक हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए कही जा सकती है कि आज मुख्यमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज दे दिया, एक संदेश दे दिया। मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया वो ये दिया कि फरियादी यदि आपके पास आए तो उनकी फरियाद को आप सुने। कोई फरियादी बार बार आ रहा है तो आप गौर करें कि कोई फरियादी बार बार क्यों आ रहा है, उसका निराकरण नहीं हुआ है तो वो बार बार आ रहा है। और एक अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल एक मैसेज दिया, वो ये कि कई मंत्री ऐसे भी हैं जिन मंत्रियों के पास जन सुनवाई को लेकर समय का तारतम्य नहीं बैठता। लोगों को पता नहीं चल पाता कि मंत्री जी किस वक्त जन सुनवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री के पास एक एक मंत्री की पूरी डिटेल रिपोर्ट है कि कौन मंत्री कितने जन सुनवाई कर रहे हैं और कौन
किसी भी क्षेत्र में जाकर रात्रि विश्राम कर रहे हैं या क्षेत्र में सक्रिय हैं। क्योंकि एक बार आपको याद होगा श्वेता कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो मुख्यमंत्री ने एक बात बोली थी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको अपने ऑफिस में रहना। अभी तो विधानसभा चल रही है, विधानसभा भी चल रही है, तो विधानसभा चलने के दौरान भी विधानसभा 11 बजे होती है, 8 से 10 कोई जन सुनवाई कर रहा है या नहीं। या फिर दूसरी बात एक और बोली, मंत्रियों के नाम लिए कि आप सदन में टिक कर रहें, सदन से गायब ना हो। कई मंत्री सदन से गायब हो जाते हैं, सदन में उपस्थिति दर्शाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, या तो कोई बैठक की बात या फिर कोई आवश्यक कार्य के मद्देनजर यहाँ से निकल लेते हैं। जब यहाँ से निकल लेते हैं तो उसमें सत्ता पक्ष का एक चेहरा है वो खराब होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर दायित्व है, सदन के मुखिया हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन मंत्री है। जब उन्हें पता चलता है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सूचना जाती है कि आज ये मंत्री नहीं थे, और ये जिम्मेदारी विशेष तौर पर संसदीय कार्य मंत्री की भी होती है। संसदीय कार्य मंत्री सभी से तारतम्य बिठाते हैं, मुख्य सचेतक तारतम्य बिठाते हैं। तो मुख्यमंत्री की आज की विधायक दल की बैठक में कई नसीहतें दी गई। मुख्यमंत्री ने नसीहत इसलिए दी है कि अभी भी जो चीज़ें बताई जा रही है आप 100% अपनी उपस्थिति रखें, विषयों को लेकर अपनी बात रखें, कुतर्क नहीं करें, तर्क के आधार पर बात करें, नियम प्रक्रियाओं में आकर बात करें, ये सभी चीज़ बताई। तो वहीं वासुदेव देवनानी काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार वासुदेव देवनानी कोई एक्शन भी ले ले, क्योंकि देवनानी जिस चीज़ को लेकर सख्त नज़र आ रहे हैं कि विधानसभा में डिसिप्लिन बना रहे। आसन यदि पैर पर है, विधानसभा अध्यक्ष खड़े हुए हैं तो सभी बैठे रहें, कोई एक दूसरे से बात ना करे, कोई एक चेयर से दूसरी चेयर पर ना जाए। तो ये एक विधानसभा में अनुशासन बना रहे, इस पर वासुदेव देवनानी का बड़ा फोकस है। और आज भी उन्होंने नसीहत दी, कल भी नसीहत दी, और ये अब तक की कार्रवाई रही है। अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में वाद विवाद का क्रम जारी है। शिक्षा विषय को लेकर वाद विवाद चल रहा है, सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं तो विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्या, और आज अलग अलग विधायकों ने भी अपनी बात रखी थी। क्या माने कि आज की जो कार्रवाई थी वो शांतिपूर्ण तरीके से चली? विधायकों ने अपने हिसाब से अपनी मांगों को रखा, अपने क्षेत्र के हिसाब से मांगों को रखा, किस तरह का कोई हंगामा? देखिए श्वेता, आज का जो दिन था, आज के दिन ऐसा कोई विशेष हंगामा नहीं हुआ, शोरगुल अवश्य होता है, लेकिन कल का जो दिन था, कल हंगामा हुआ था। उससे पहले भी कई हंगामे हुए हैं। कल तो एक बहुत बड़ा इशू भी आया था जब सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेष अधिकार प्रस्ताव आया। आज का जो विषय है, आज का विषय यही है कि शिक्षा। श्वेता, एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेकर हर कोई बोलना चाहेगा, क्योंकि एक चीज़ नहीं है, अनेकों अनेक चीज़ें हैं। कोई विधायक ये दलील रखेगा, लेकिन मैं अगर फ्लैशबैक में जाता हूँ, पिछले वर्षों में जाता हूँ, तो वर्षों से मैं एक ही चीज़ सुनते आ रहा हूँ इसी विधानसभा में लोगों को बोलते हुए। इस विधानसभा में जब लोग बोलते हैं तो वो यही बात कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि निजी स्कूल्स हैं, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। आरटीई के तहत एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन फिर 8वीं के बाद आरटीई का कोई धनी धोरी नहीं है। 8वीं क्लास के बाद किस तरीके से वो निःशुल्क शिक्षा ले। दूसरा, फीस बहुत ज़्यादा है, किसी स्कूल में बहुत ही ज़्यादा है। वहीं कई स्कूलों में, इस बार तो शायद नहीं हुआ, पिछली बार ऐसा होता था, कई स्कूलों में 26 जनवरी 15 अगस्त को छुट्टी कर देते थे, ये भी देखने को मिलता था। तो शिक्षा को लेकर बहुत सारे विषय हैं, जैसे पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें बहुत महंगी होती है, यूनिफॉर्म जो है वो पर्टिकुलर एक ही दुकान से खरीदी जाती है, वो बड़ी महंगी खरीदते हैं माँ बाप। क्योंकि ये छोटे छोटे ऐसे विषय कई बार विधायक उठाते आए हैं इसी विधानसभा में, लेकिन लगातार ये विषय भले ही चलते रहते हों, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हों, लेकिन वाकई में शिक्षा में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता आज भी है। और मुझे लगता है कि शिक्षा में भविष्य में भी पड़ेगी। एक बड़ा विषय है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो है कोटा में सुसाइड के प्रकरण जो बढ़ते हैं। कोटा ही नहीं, कई जगहों पर इस तरीके के मामले देखे जा सकते हैं। वो कारण है कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है बच्चों पर, उनकी इच्छा के विपरीत भी उनको कई बार प्रेशर दे दिया जाता है। तो उनकी काउंसलिंग कैसे हो, बच्चों की काउंसलिंग जैसा विषय भी आना चाहिए। तो अनेकानेक विषय हैं, विषय बहुत सारे उठते हैं। कई स्कूल्स की फीस इतनी ज़्यादा है कि कई माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते, या कोई प्राइवेट जॉब करता है, तब तक वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई, तो कल का धनी धोरी कोई नहीं है, फिर उनको अपने बच्चे को स्कूल से हटाना पड़ेगा, या फिर फीस में देरी हो गई तो भी बच्चे को स्कूल से हटाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। और स्कूलों को लेकर श्वेता, हम भी न्यूज़ में लगातार कई चीज़ें चलाते रहे हैं, हमें लगता है कि सुधार होगा, वर्षों से हम देख रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों पर तो कोई रोक लग नहीं सकती। बाकी सरकार को ही अपनी जो
ताकत है वो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात हो या फिर स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ये तमाम चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन सरकारी स्कूलों के हाल भी किसी से छुपे नहीं हैं, हम आए दिन स्थितियां देखते हैं। क्या एक दौर ऐसा भी होता था कि सरकारी स्कूलों से बड़ी भारी संख्या में मेरिट्स बिल्कुल, और शिक्षा का मुद्दा था, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी ऐश्वर्य, सभी ने अपनी बात रखी है और अच्छी बात है कि आज कम से कम हंगामा नहीं, सार्थक मुद्दे रखे विधायकों ने, उस पर चर्चा भी हुई। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्य इस पूरी